ओम शांति। आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। 1 जून के महावाक्य हैं और अव्यक्त मुरली है। मुरली का सार है, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। आज बाबा बच्चों के 3 स्वरूपों को देख रहे हैं, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्यूरिटी, और प्यूरिटी ही ब्राह्मणों की रियलिटी है, प्यूरिटी ही ब्राह्मणों की पर्सनालिटी है। इसलिए बाबा ने कहा पहले ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फिर देवता बनेंगे। और आज बाबा ने बच्चों से डेट मांगी है कि बाबा ने कहा जैसे विश्व को परिवर्तन करने की डेट क्या है, वो आप बताओ। प्रकृति बाप से पूछ रही है, भक्त आत्माएं बाप से पूछ रही हैं, तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि जैसे आप कोई प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हैं, इस दिन ये प्रोग्राम करना है, इसी तरह से बाबा ने आज ब्राह्मणों से पूछा है कि आप भी डेट फिक्स करके बताएं कि संपूर्ण कब बनेंगे। तो अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण में रूप में हैं, और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता हो। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। बाबा कहते जितने भी जन्म मिले उन सबसे जो उत्तम है, श्रेष्ठ जन्म है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्यूरिटी है। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्यूरिटी ही सुख शांति की जननी है। बाबा कहते पवित्रता है तो सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, और यही ब्राह्मणों की रॉयल्टी भी है। जितनी प्यूरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता है, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को, तीनों रूप सामने आ गए, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात बाबा विशेषता बता रहे फरिश्ते की। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। हल्की चीज अच्छी लगती है व बोझ वाली अच्छी लगती है। बाबा पूछ रहे हैं क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। हल्का अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे यह मेरा है। मेरे बाबा कहते हैं जैसे बाप के लिए
सभी अनुभव करते हैं मेरा है। अनुभव करते हो ना बाबा के ऊपर, तो सभी बच्चों का अधिकार है। सभी बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, तो अनुभव करते हैं ना। ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबको प्रिय बना देगा। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है, भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूं। जहां ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां हल्कापन होता है, संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना परसेंट स्टेज तक पहुंचे हैं। कौन सी? फरिश्ता स्टेज तक बाबा कहते हैं कितना परसेंट पहुंचे हैं, कितने हल्के बने हैं। चेक करना आता है ना, चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो। चेक करेंगे तो फिर अपने को बना भी सकते हैं, फिर पुरुषार्थ बढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं मुबारक हो। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए ना। तो किसी ने कहा 98% हो जाएंगे। बाबा कहते मुबारक हो, मुख में गुलाब जामुन हो खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है। हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। बाबा कहते अब यह भाषा परिवर्तन करो, करेंगे देखेंगे नहीं, करना ही है, होना ही है। जो भी संकल्प करो चेक करो कितने परसेंट निश्चय और सफलता पूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं, जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में आया, नहीं। जो वीआईपी, जो बाबा कहते जो वीवीआईपी होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है। कहीं जाते हैं तो उनकी बहुत चेकिंग होती है, पता है ना। हर चीज पहले चेक होती है फिर कदम रखते हैं। कई बार जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए सब बहुत सारी चेकिंग होती है। अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग फिर कदम। क्योंकि आजकल के वीवीआईपी जो हैं वह तो एक जन्म के हैं, वह भी थोड़े समय के लिए है। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण 100 फरिश्ते कितने वी लगा लो। बाबा कहते तुम तो दुनिया वाले वीआईपी से बहुत ऊंचे हो, कितने भी वी लगा सकते हैं, इतने कितने भी लगा सकते हो। देखो आप अपने आगे वी लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे ना, जो पूजे जा रहे हैं वह देखे है ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे हैं। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। और आपका चित्र जो है वह तो 3 फुट में आ जाता है, तो कितना आपकी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है। बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण बच्चों के जो मंदिर बनाए हुए हैं उनके सामने देखो भक्त कितने प्यार से श्रद्धा से जाके और सिर झुकाते हैं, तो कितनी वैल्यू है। तो आप कितने बड़े वीआईपी हो गए। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए
कितनी क्यू लगती है और चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो। तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वह कदम तो हो गया। बाबा कहते हैं आप कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म करने से पहले चेक करना है कि ये सही है या नहीं। अगर करने के बाद चेक करेंगे तो कर्म तो हो गया। वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझकर काम करो। काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान के सीट पर रहो। क्या स्वमान दिया कि तुम बच्चे वीवीआईपी हो, इसलिए कोई भी ऐसा उल्टा पुल्टा काम नहीं कर सकते। जितना पोजीशन में रहते हो तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हैं। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का। बाबा कहते लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है संपन्न और संपूर्ण बनने का। लक्ष्य सबका है तो हाथ उठाओ, संपूर्ण बनना है। बाबा संपूर्ण बनना है। अच्छा, अब बाबा पूछ रहे अच्छा कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर क्वेश्चन करती है ना, आपका लक्ष्य क्या है? तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं। 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में प्रोग्राम बैठकर बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं मीटिंग सिटिंग, लेकिन अब ऐसे मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। बाबा कहते जैसे और प्रोग्राम की मीटिंग करते हैं, ऐसे अब ये मीटिंग करनी है कि कब तक संपूर्ण बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है। जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? बाबा क्यों कह रहे बच्चों को? बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करे। तो बाप दादा क्या जवाब दे? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, जिन्होंने संपूर्ण बनना है। बाप दादा तो उनसे ही पूछेंगे कि कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना, कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियां सर्व गुण से संपन्न, अर्थात तो बाबा कहते हैं सर्व शक्तियां सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो। मनसा वाचा संबंध संपर्क चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। 4 बातें याद है ना? कौन सी 4 बातों में संपन्न होना है? मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया 4 हुई बातों में। ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुनाया ना, जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में जाएं, वह अनुभव करे कि यह मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है। मेरा जो होता है तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है। दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। अपना कोई होता है तो समझते हो बैठा है ना, वो देखेगा संभालेगा,
तो हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के ऐसे नहीं, सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व राजन कैसे बनेंगे? न विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, न विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे। राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है, राज्य का। तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना, कि कब तक तैयार होंगे, कब तक संपूर्ण बनेंगे। मीटिंग करेंगे। बाबा कहते हैं मीटिंग करके फाइनल करना। ठीक है? अच्छा, सभी ठीक है? बाबा पूछ रहे हैं सभी ठीक है? उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है, माया देखती है। उमंग उल्लास में है तो कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना। माया देखती है तो खूब खुश हो गए, हल्के रहते हैं तो माया कुछ ना कुछ ऐसा विघन डालती, कोई ना कोई बात लेकर आती है। तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है वह यूज करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते कि यह माया की पालना है। माया इतना रूप बदल कर आएगी, रॉयल रूप में आएगी, बाबा कहते पहचान ही नहीं पाएंगे कि यह माया का रूप है। तो माया की मत है या बाप की मत है, उसमें मिक्स कर देते हैं, इतने सूक्ष्म रूप में माया आती है। वह फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है, उसके दो शब्द ही हैं जो कॉमन शब्द है, मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक बार यूज भी करते हैं। वह क्या है? कौन से दो शब्द हैं? मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है इस मैं और मेरेपन को परिवर्तन करने की। याद है कौन सी विधि बताई है? देखो, बाबा कहते हैं जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं हूं ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं। बाबा कहते हैं बिना आत्मा की स्मृति के मैं शब्द नहीं बोलना। मैं बोले तो याद आए मैं आत्मा। यह नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा यह, लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला तो आत्मा सामने आई। यह नेचर और नेचुरल बनाओ। बाबा बहुत पक्का करा रहे हैं कि आत्मा का पाठ जब भी मैं शब्द बोलते हैं तो मैं आत्मा, मैं फलाना नहीं, ये मेरी चीज है नहीं, मैं आत्मा और मेरा बाबा। सहज है ना या मुश्किल है? जानते ही हो मैं आत्मा हूं, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानना 100% है और मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है कि मैं बॉडी हूं, मैं शरीर हूं। बाबा कहते ये तो याद नहीं करना पड़ता ना, ये तो नेचुरल हो गया। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्म स्वरूप सामने आवे। यह अभ्यास करना सहज
नहीं है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना। मैं आत्मा। बाबा कहते पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, मैं आत्मा हूं। आत्मा का संस्कार, बाबा कहते आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे, यह मन की ड्रिल करना। ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता, यह ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो यह एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा, मेरा बाबा। क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है, प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो बाबा कहते विनाश के बाद क्या प्रलय होगी। स्थापना वाले ही अगर एवर रेडी नहीं है तो क्या प्रलय हो जाएगी, होनी है प्रलय, प्रलय तो नहीं होगी ना। तो विनाश के बाद तो स्थापना होनी है ना। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं। स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। तो बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन कराना। कौन से दो शब्द, निमित्त भाव और निर्माण भाव। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूं और निर्माण स्वभाव। बाबा कहते जो निर्माण होते हैं उतना मान मिलता है। जितना निर्माण चित होंगे उतना उनको मान ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिक मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण, भाव और भावना, शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें है ना। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी। बाबा कहते कैसी भी आत्मा है, लेकिन आपका अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भाव है, निर्मल भाव है, निर्माण भाव है, तो वो आत्मा भी, वो वाइब्रेशन, वायुमंडल भी परिवर्तन हो जाएगा। जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रुझान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वह बदलता ही नहीं है, फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वह है ही पत्थर जैसी। उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। जो इतने जन्मों के संस्कार बिगड़ गए हैं वो एकदम से इतने जल्दी कैसे परिवर्तन होंगे। तो 1 मास शुभ भावना रखने से इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होगा ना। बाबा कहते अच्छा मानो वह नहीं बदलता तो आप तो अपने को ठीक रखो ना। आप अपनी भावनाएं क्यों बदल रहे हैं। उसमें
आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना, आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? बाबा कहते हैं आपका काम है शुभ भावना रखना, आप शुभ भावना रखते रहो, दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा वह नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं ना, वो नहीं बदला तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो नहीं बदल जाए ना, आप तो शुभ भावना रखना नहीं छोड़े ना। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल दिया। आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? बाबा कहते वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए। क्या सोचेंगे, ये तो बदलने वाला ही नहीं है। इसके लिए तो कितना योग लगाओ, कितनी शुभ भावना रखो, ये तो ऐसा ही रहने वाला है। तो वेस्ट संकल्प चलने लग जाते हैं। तो वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए। क्यों क्यों कहा? और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला। वह दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आपका काम है वाइब्रेशन देते रहना। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है। स्वमान छोड़ दिया तो बहुत नीचे आ जाएंगे। व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में अपोजिशन हो जाती है, इसलिए पोजीशन में रहो। बाबा कहते हैं आप अपने स्वमान में रहो, अपनी स्मृति में रहो कि मैं शुभ चिंतक आत्मा हूं, मैं रहम दिल आत्मा हूं। तो कल क्या करेंगे? याद है, बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। अब बाबा पूछ रहे हैं क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाबा के सामने क्या परिस्थितियां नहीं बदली, क्या विघ्न नहीं आए? ब्रह्मा बाप के आगे अपोजिशन नहीं हुई, माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी ना, हाँ बाबा कह रहे नहीं छोड़ी ना, तभी तो फरिश्ता बना ना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूं, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो, सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, न इन कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म। यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो तो वायुमंडल फैल जाएगा। बाबा कहते हैं अपने आप को तो फरिश्ता समझ लिया चलो, लेकिन दूसरों को भी उसी फरिश्ते रूप में देखना है। अच्छा अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। डेड साइलेंस, चलो 1 सेकंड के लिए सारे विश्व में वाइब्रेशन फैलाते हैं। अच्छा चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो, अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को
संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते बाबा नमस्ते। वरदान है आज का, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्व चिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्व चिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतक करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है, बच जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। कौन सी दो बातें? शुभ चिंतक और स्वचिंतक। स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। और अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अभी तक अव्यक्त इशारे पवित्रता के ऊपर चल रहे थे, अभी नया अव्यक्त इशारे आए हैं अंतर्मुखी बनने का। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुख बन इस देह से न्यारे देही रूप में आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने डेट मांगी है, डेट कब तक देंगे, कब तक संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। बाबा कहते हैं प्रकृति पूछ रही है, मनुष्य आत्माएं पूछ रही हैं, तो अभी पुरुषार्थ की स्पीड को और बढ़ाने का समय है। ओम शांति।